आमेन। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। मुझे पता है ऐसा होगा, मेरा उत्तर रास्ते में है, मेरा छुटकारा रास्ते में है, मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है। कई लोग कहते हैं वो मेरे पास आके बोले अपोस्टल जी, मेरे को ना किसी पास्टर ने बोला मुझे बांधा हुआ है। मैंने, भैया ऐसा कौन सा धागा है जो मसीहों को बांधे? महान है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है, उससे कि जो दुनिया में है। आपको पता ही नहीं है वो धागा जिसने आपको बांधा हुआ है, वो धागा आप ही ने बनाया है। सबसे बड़ा घमंड का चिन्ह क्या है? मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत आता है। जो बोलता है मुझे बहुत आता है, बाइबल कहती है उसे कुछ नहीं आता। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या ही ब्लेस्ड हैं वो लोग जो यहोवा के भवन में रोपे गए। आमेन। आपकी बढ़ती का कोई अंत नहीं है। आमेन। अगर आपको याद है, इस साल के शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप कई सारी भविष्यवाणियों को सुनेंगे, कई लोग कई बातें करेंगे, मगर परमेश्वर ने मुझे कहा था जाके अपने लोगों को बोल कि वे आत्मिक गोशेन में बोए गए। एंड व्हाट इज अलाउड टू एफ्लिक्ट पीपल आउटसाइड इज नॉट अलाउड टू एफ्लिक्ट यू। आमेन। जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, इजरायली लोग जो परमेश्वर ने इजिप्ट से निकाला, वो एक प्रोफेटिक पिक्चर है न्यू क्रिएशन लोगों की। आमेन। जो प्रभु ने वो किया, जब आप उस स्टोरी को देखते हैं, हम लोग भी मिस्र में थे, इजिप्ट में थे, एक फेरो के अंडर जो शैतान है। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से क्या किया है? निकाल लिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें भेज दिया है, हमें ट्रांसफर कर दिया है। वी आर नो लॉन्गर अंडर द डोमेन ऑफ डार्कनेस, वी आर ट्रांसलेटेड इन द किंगडम ऑफ हिज डियर सन। आमेन। हम जाएंगे नहीं, हम राज्य में हैं। आप होगे नहीं। बाइबल कहती है यू आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, आप स्वर्ग के नागरिक हो। हालेलुया। PR कंफर्म्ड हो चुकी है। आमेन। अगर कोई व्यक्ति है, वो इसे US की सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। आपको अब उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। द बाइबल सेज वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवन, हम स्वर्ग के नागरिक हैं अभी। आमेन। And that's why the Bible says to be absent from the body is to be present with the Lord. शरीर में ना होना यानी परमेश्वर के साथ होना है। Amen. पौलुस कहता है मैं जो पृथ्वी में हूं तुम्हारी वजह से हूं, क्योंकि ज्यादा अच्छा है कि मैं परमेश्वर के साथ हूं। Amen. So हम जो यहाँ पे हैं एक मिशन के लिए हैं, एक कारण से हैं। So हमारा यहाँ होना बाकी लोगों के लिए भलाई है, मगर जिस दिन आंखें बंद यहाँ करेंगे, उस पिता की गोद में आंखें खोलेंगे और अंत तक सदा तक उसके साथ रहेंगे। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहता हूँ। बाइबल कहती है क्या अब आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? अरे ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना दुष्ट आत्माएं, ना प्रधानताएं, ना गरीबी, ना अमीरी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो अब आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। आमेन। हालेलुया। इसीलिए जब तक हम यहाँ जिएंगे, बेस्ट लाइफ जिएंगे मसीह में, और उसके बाद तो बेस्ट ही बेस्ट है। आमेन। हालेलुया। सो कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं?
Praise God. Amen. 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 Hallelujah. जो लोग नहीं लाए अगले हफ्ते से लेकर आइए. It's good. It's a good habit. हाँ, ये एक अच्छी आदत है कि आपके पास अपनी बाइबल हो. अपनी वाइफ की बाइबल मत पढ़िए, आपकी अपनी हो. अभी आजकल हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं आर्मी की, तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आर्मी में है तो आप अपनी बीवी की गन नहीं लोगे. आपके पास अपनी गन होनी चाहिए. आमीन. आपके पास अपनी तलवार होनी चाहिए. आपकी अपनी तलवार, आपकी वाइफ की अपनी तलवार, आपके बच्चों की अपनी तलवार, आपके मम्मी पापा की अपनी तलवार. हालेलुया. आमीन. प्रेज गॉड. तैयार हैं आप घोषणा करने के लिए? ओके. एकदम कैसे करेंगे हम? योद्धाओं की तरह. आमीन. मेरे पीछे बोलो, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है. मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं. मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है. मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं. आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा. मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं. मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है. मैं कभी भी पहले जैसे न रहूंगा. मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं. और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा. मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर करेगा. प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और चर्च कहती है हालेलुया. आप सब बैठ सकते हैं. प्रेज गॉड. आमेन. हालेलुया. सो साल खत्म होने वाला है और उस परमेश्वर ने हमें पूरे साल संभाल के रखा. आमेन. उसका वचन कहता है कि तेरे बाल पकने तक, तेरे बाल सफेद होने तक मैं वही परमेश्वर हूं. वो कहता है जब तू अपने माता के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं. उस समय से नहीं, जब आपका अस्तित्व भी नहीं था, जब आप अपनी माता के गर्भ में भी नहीं आए, उससे पहले से परमेश्वर आपको जानता है. वो प्यार करने वाला परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. सो आज मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं एक, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने. मैं जब गवाहियां सुनता हूं मैं बहुत ब्लेस्ड होता हूं. मैं आपको बता रहा हूं, आज भी जब मैं गवाहियां सुन रहा था, क्योंकि जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां अपना अधिकार जान जाते हैं और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो अपने जीवन में महान गवाहियों को देखते हैं, इसीलिए लगता है प्रभु जो ये हम कर रहे हैं इट्स वर्थ इट. आमेन. आपकी गवाहियां इस मिनिस्ट्री का रिवॉर्ड है. हर एक ट्रांसफॉर्म लाइफ, हर एक जीवन जिसमें परिवर्तन हुआ है, हर एक चंगाई, हर एक छुटकारा, एवरी मैरिज दैट वाज रिस्टोर्ड, हर एक परिवार जो टूटने से बच गया, हर प्रकार की जो गवाही है वो हमारे लिए हमारा पुरस्कार है असली. वो हमें बताती है कि हम और हियाव से, अपने पूरे आत्मा से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से इस सेवकाई को करें. आमेन. अगर मैं ऐसे बोलूं तो आप लोगों की गवाहियां और आप लोगों का जीवन हमारे लिए मेडल है. आमेन. हर एक व्यक्ति का. सो आज जो मैं शिक्षा देना चाहता हूं वो एक बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा है, और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इसको सुने. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते इस बात को और इसीलिए सफ़र कर रहे हैं.
जबकि मसीह ने उनके लिए सफ़र किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस दुनिया में हमें सफरिंग नहीं आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह के पीछे चलना यानी फूलों की चादर के ऊपर चलना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ आपको उन चीज़ों के लिए सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है जिन चीज़ों के लिए मसीह सफ़र कर चुका है। उसने आपको अधिकार दिया है बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर। आमीन। सो आज मैं आपको विश्वास का एक तीसरा पहलू बताना चाहता हूं। दो पहलू आपने अच्छे से सुने हैं, मगर आज तीसरा जो पहलू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमने सुना था विश्वास कैसे आता है, सुनने से। और बहुत ज़्यादा मैं जोर देता हूं इस बात में कि आप ध्यान धरकर सुने, क्योंकि जो सुनने वाले मसीह नहीं है उनके जीवन में कोई फल नहीं है। जो सुनता नहीं है वचन को, वो किस खेत की तरह था जहां बीज कहां बोए गए, सड़क के किनारे। यानी उनका हृदय उस तरह की भूमि को दर्शाता है जो सड़क के किनारे है। उनके जब वो वचन नहीं सुनते, ना वो सुनते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं, ना वो समझना चाहते हैं। और ऐसे मसीह जब कलीसिया आते हैं वो केवल अपना चमत्कार के लिए वीज़ा लगा दो ये और वो सब ठीक है, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मगर इस घर में जो एक सबसे बड़ा एक वैल्यू है वो है कि हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। आमीन। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, हल्के हल्के आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लग जाएगा। याद है मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, बाइबल कहती है, इंग्लिश बाइबल में लिखा था, द ग्राउंड ऑन इट्स ओन ऑटोमेटोस, अपने आप से पृथ्वी फल फलती है, अपने आप से ग्रोथ आती है। सो पहला आपका जो काम है, और हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम सुनने वाले हो। क्या सुनने वाले हो? गुड न्यूज़। क्या सुनने वाले हो? गुड न्यूज़। क्योंकि हम सराउंडेड हैं बैड न्यूज़ से। हाँ, आपने अगर कोई आपने न्यूज़ देखी तो क्या पढ़ रहे हो, हज़ारों लोग वहाँ मर गए, वहाँ भूकंप आ गया। और अगर आप हमेशा बैड न्यूज़ को सुनोगे तो वो क्या करेगा, वो आपके हृदय में इन्फ्लुएंस करने लग जाएगा। Whatever you hear affects your speaking. Your hearing affects your speaking. आपका सुनना आपके बोलने के ऊपर प्रभाव लाता है। यानी जो कुछ आप बार बार सुनते हो, आप जानोगे भी नहीं, अपने आप आपके मुंह से वो बाहर आने लग जाएगा। इसीलिए कोई भी विक्टोरियस लाइफ, चंगाई, छुटकारा, बढ़ोतरी, हर एक चीज सुनने से शुरू होती है। परमेश्वर का हर एक काम कैसे शुरू होता है? सुनने से। द बाइबल सेज बिकॉज यू हर्ड द गॉस्पेल। सबसे पहले कैसे हमारा उद्धार कैसे हुआ? सुनने से। हमारा उद्धार दान करने से नहीं हुआ, हमारा उद्धार किसी धार्मिक, हमने सुसमाचार को क्या किया? सुना सबसे पहले। सो दैट्स द फर्स्ट foundation of faith. We hear the good news and we don't just hear the good news, we keep hearing the good news. हम लोग सुसमाचार को सुनते रहेंगे। Faith comes by hearing. विश्वास सुनते रहने से आता रहता है। इसको मैं इस तरह से बोलूंगा, विश्वास कैसे आता है? वो एक बार आता नहीं है, आता रहता है। जैसे आप सुनते रहोगे गुड न्यूज को, यू विल हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ फेथ। वो ऐसे झरने की तरह है। जब आप गुड न्यूज सुनते रहोगे, जब आप सुनते रहोगे कि यीशु मसीह ने लहू बहाया, जब आप सुनते रहोगे कि उसने हमें धर्मी बना दिया है, जब आप गुड न्यूज को सुनते रहोगे, आपकी विश्वास की सप्लाई फुल होगी, फुल। आमीन। आपका टैंक फुल होगा, और जब आपका टैंक फुल होगा, आपके हवाई जहाज का आप ऊंचा उड़ोगे। सो जब कभी डर लगने लगे, जब कभी चिंताएं सताने लगे, जब कभी अनसर्टेनिटी आने लग जाए आगे क्या होगा फ्यूचर में, गो बैक टू हियरिंग द गुड न्यूज। वापस चले जाओ और सुसमाचार को सुनो। बहुत जरूरी है सुनना। यीशु मसीह का सबसे बड़ा चैलेंज पापी लोग नहीं थे। पापी लोग नहीं थे। पापी तो बहुत कंफर्टेबल थे उसके सामने। उसका सबसे बड़ा चैलेंज था
अल्ट्रा रिलीजियस पीपल, जो जैसे पास्टर सामर्थ बोलते हैं घड़े आत्मिक लोग, ओवर स्पिरिचुअल पीपल, और बार बार वो सुनना नहीं चाहते थे प्रभु जो बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था उन्हें सब कुछ आता है। जो धर्मी लोग हैं, जो धर्मी नहीं, धर्मी तो अच्छे लोग हैं, जो स्पिरिचुअल, जो फैरिसिकल लोग हैं, प्रभु ने कहा फरीसियों की खमीर से बच के रखना अपने आप को। क्यों खमीर का उदाहरण क्यों दिया परमेश्वर ने? क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्राइड है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जानते हो एक चूहे को, जो चूहे की दवाई चूहे को मारने के लिए होती है, जो आटे में मिलाते हैं, आपको पता है वो कितनी परसेंटेज डाली जाती है उस आटे में? उस आटे में 95% अच्छा आटा होता है और 5% पॉइजन होता है। मगर 95% अच्छा आटा होता है, 5% पॉइजन होता है, मगर जब वो मिलाया जाता है, चूहा जब खाता है तो मर जाता है। ऐसे ही खमीर भी काम करती है, वो थोड़ी सी मिलाई जाती है और पूरा आटे को खमीर बना देती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ऐसे ही आत्मिक घमंड भी है, थोड़ा सा अगर आप अलाउ करोगे, आपके पूरे स्वभाव को बदल देगा। आप दूसरों को तुच्छ जानने लग जाओगे, आप कंपैरिजन में चले जाओगे, और फिर पता क्या होगा? आपको लगेगा आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा घमंड का चिन्ह क्या है? मुझे सीखने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत आता है। जो बोलता है मुझे बहुत आता है, बाइबल कहती है उसे कुछ नहीं आता। हम सब आखिरी सांस तक स्टूडेंट हैं परमेश्वर के वचन के, और हम सीखते रहेंगे। Nobody has arrived, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर और कोई सिद्ध नहीं है। हम सब सीख रहे हैं, आमेन। हम सब बढ़ रहे हैं साथ में एक परिवार की तरह। सो बार बार प्रभु यीशु मसीह एक बात कहता था लोगों से, वो कहता अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं, यानी कईयों के एक्सेसरीज हैं, दिखाने के हैं, वो कहता है अगर तुम्हारे, अब जो प्रभु बोल रहे हैं, अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, प्रभु कान सुनने के लिए तो होते हैं, वो कह रहा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं, यानी बहुत सारे लोगों के सुनने के कान नहीं हैं। बहुत सारे लोग टोटका सोच रहे हैं, आप बताओ पास्टर हम क्या करें, आप बताओ हम क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। प्रभु कह रहे हैं नहीं, बैठ के सुन, तू पहले सुसमाचार सुन, तुझे ज्यादा डोज चाहिए मेरे सुसमाचार की। हाँ, यू नीड मोर गॉस्पेल, और डोज दो इसे सुसमाचार की। सुनना बहुत जरूरी है। और क्या सुनना? कुछ भी बकवास सुनना नहीं। आज कुछ भी यूट्यूब खोलो, पता नहीं क्या क्या लोग बोल रहे हैं। नहीं, पौलुस कहता है, गलातियों की पुस्तक जब आप पढ़ोगे, वो कहता है वो जो बहुत जाने जाते थे, और वो वहां अपोस्टल्स की बात कर रहे हैं, जेम्स और उसके साथ जो लोग थे, वो कह रहा है मैंने एक क्षण भर के लिए भी अपने आप को अधीन ना किया व्यवस्था के, ताकि जो सुसमाचार का सच है वो डिफाइल ना हो। प्रोटेक्ट करना पड़ा मुझे। प्रोटेक्ट करो अपने सुसमाचार जो आपने सुना है। कई मसीह हर मीटिंग में जाते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर अंदर क्या बन जाता है? सांबर, क्योंकि नहीं पता सुसमाचार क्या है। सो हर कोई जो बोलेगा, प्रचारक बोले आमेन, प्रभु तुमसे प्यार करता है, आमेन, प्रभु तुम्हें नरक भेजेगा, आमेन। अरे सुनो तो सही क्या बोल रहे। हम देहरादून में थे, कलीसिया में, और वहां पे एक व्यक्ति था, उसके आमेन बोलने की आदत थी, मगर वो सुन के नहीं बोलता था आमेन, बस ऐसे ही बोलता रहा। तो एक बार पास्टर ने हमारे बोला, अरे देखो देहरादून में क्या हो रहा है, इतने रेप हो रहे हैं। वो कह रहा हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये क्या दर्शाता है? सुनने के कान। सुनो, सुनो, क्या सुनो? गुड न्यूज, सुसमाचार। हालेलुया। इस पूरी दुनिया में जो बैड न्यूज है, उसके बीच में हम गुड न्यूज के लोग हैं। आमेन। वी आर द पीपल ऑफ द गुड न्यूज। वी आर बोर्न ऑफ गुड न्यूज। हमारा नया जन्म सुसमाचार से हुआ है। हमें सस्टेन भी सुसमाचार करेगा, हमें बनाने वाला भी सुसमाचार है, हमें आगे ले जाने वाला भी सुसमाचार है। आमेन।
बट द गोल इज, गलातियों की कलीसिया को क्या कहा पौलुस ने? तुमने आत्मा से तो शुरू किया, मगर अब तुम क्या जा रहे हो? क्योंकि पौलुस ने उनको सिखाया कि अब मसीह में तुम्हें व्यवस्था के कामों को पूरा, तुम्हें खतना कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मूसा की सारी व्यवस्था। सो कुछ लोग आ गए और वो उनको बोले नहीं नहीं, तुम उद्धार नहीं पा सकते जब तक तुम खतना ना कराओ, और वो वापस व्यवस्था में जाने लगे। तो पौलुस को थोड़ा सख्त वाला लीडर बनना पड़ा और उन्हें डांट लगानी पड़ी है। और उन्हीं कलीसिया को जिसने उसने प्लांट किया, मेहनत करी है, और फिर वो लिखता है तुम निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें बिविच कर दिया, यानी किसने मंत्र कर दिया तुम्हारे ऊपर कि तुम सुसमाचार को भूल गए हो? आत्मा से जो शुरू हुआ है वो आत्मा से चलेगा, और आत्मा से ही परमेश्वर हमें पूर्णता पूरा लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। सो सुनना बहुत जरूरी है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। बट आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो एक अलग चीज है। वो मैं चाहता हूं आपका पार्टिसिपेशन। और जब आप इस चीज को कर लेंगे और आप जानेंगे क्यों ऐसे कितने मसीह हैं जो आज भी बंधुआई में हैं, जबकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, वही अधिकार उनके पास भी है, उनके लिए भी वही लहू बहाया गया, वही पवित्र आत्मा उनके अंदर रहता है फिर भी। ठीक है? सो पहला स्टेप क्या था? सुनना। आई टोल्ड यू योर हियरिंग अफेक्ट्स योर स्पीकिंग। जो आप सुनते हो वो क्या करता है? जो आप बोलते हो उसको अफेक्ट करता है। और जो आप बोलते रहते हो, इट अफेक्ट्स द पिक्चर्स इन योर हार्ट। यहां पे कोई बहुत खुश बंदा है ना, मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपको एक काम दूंगा, अगर मैं आपको इधर आओ, आगे आओ, और आपका काम है अगले आधे घंटे बोलो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। आधे घंटे आके मैं आपसे पूछूंगा कि आपको पूछूंगा कैसा लग रहा है? क्या लगता है वो क्या बोलेगा बंदा? हाँ, बहुत डिप्रेस लग रहा है। बिकॉज योर एंटायर बॉडी इज वॉइस एक्टिवेटेड। पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया इज वॉइस एक्टिवेटेड। जब बोलते हो मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, हर एक सेल सुनता है आपकी बॉडी में, कहेगा ये डिप्रेस्ड है। एक सेल दूसरे सेल को बोले ये डिप्रेस्ड है, चलो और डिप्रेशन में जाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा ध्यान धरो कि तुम कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो। टेक हीड व्हाट यू हियर। ध्यान धरो तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो आप सुनते हो आपके हृदय में चले जाता है, और जब आपके हृदय में चल जाता है तो पिक्चर्स निकलती हैं, उससे पिक्चर्स फ्लैश होती हैं। आमीन। तो आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने वाला हूं। तैयार हैं आप? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो मैं आपको आज वचन सुना रहा हूं, ये केवल ये सत्संग नहीं है, ये हमें बहुत अच्छा लगा। अप्लाई करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल ट्रूथ बता रहा हूं, एक आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूं जिसको आप अप्लाई करोगे अपने जीवन में। आपने आज गवाहियां सुनी, जितनी गवाहियां थी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वचन सुना और अप्लाई किया। एक छोटी बच्ची ने भी अप्लाई किया, उसको भी वही रिजल्ट आया जो एक 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल के व्यक्ति को मिलेगा। क्योंकि सिद्धांत जो है परमेश्वर ने रखे, उनका एज से, आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। आमीन। अप्लाई करना पड़ेगा। सो आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको अप्लाई करो। और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई बंधन नहीं जो आपको बांध सके उसके बाद। ऐसी कोई रुकावट नहीं। कई लोग कहते हैं, वो मेरे पास आके बोले अपोस्टल जी मेरे को ना किसी पास्टर ने बोला मुझे बांधा हुआ है। मैंने, भैया ऐसा कौन सा धागा है जो मसीहों को बांधे? अरे greater is he who is in you than he who is in the world। महान है वो परमेश्वर जो आपके अंदर है उससे कि जो दुनिया में है। आपको पता ही नहीं है वो धागा जिसने आपको बांधा हुआ है, वो धागा आप ही ने बनाया है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। है वो रील का धागा, मगर शैतान आपको दिखाता है कि है वो मोटी सांकलें। आज हम देखेंगे। आमीन। सो चलिए, इब्रानी 11:1, Hebrews 11:1। अब विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। क्या है? विश्वास। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा, होप। आप जानते हैं बैड न्यूज सुन के क्या होता है? जब एक व्यक्ति लगातार बैड न्यूज सुनता है, इसीलिए बहुत ध्यान धरो अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। अगर आप बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बहुत बैड न्यूज़ देखते हो ऑनलाइन, पता क्या होगा? यू विल बी अ पर्सन हु हैज़ नो होप। आपके पास कोई आशा नहीं होगी। शैतान आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी आशा चुरा लेगा नेगेटिव न्यूज़ से। अगर गुड न्यूज़ हमें होप देती है तो नेगेटिव न्यूज़ हमारी होप चुरा लेती है। कई लोग कहते हैं और सामने आके बोलते हैं, बट हमें जो है दुनिया में जो हो रहा है हमें वो पता होना चाहिए। मैंने, क्यों? यूएन के एम्बेसडर हो तुम? दुनिया में जो हो रहा है हमें सब, अरे अपने हृदय में जो हो रहा है पहले वो जान लो। लेट्स टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, अबव ऑल थिंग्स गार्ड योर हार्ट बिकॉज द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लो आउट फ्रॉम इट। आपके हृदय से, आपके हृदय के अंतस्करण से बहता है सब कुछ। बाइबल हमें बताती है टू गार्ड आवर हार्ट। आमेन। ऑलराइट। सो कई लोग जब हिब्रूज 11 पढ़ते हैं तो हम लोग विश्वास की डेफिनेशन देखते हैं, मगर यहां पे आशा के बारे में लिखा गया। आशा, होप। होप इज नॉट विशफुल थिंकिंग। ओ काश ऐसा हो जाता। होप काश ऐसा हो जाता नहीं है। होप इज अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन दैट गुड इज अबाउट टू हैपन। कितने लोग समझ रहे हैं? आशा ऐसा है, अच्छी न्यूज आने वाली है, इसको आशा बोलते हैं। When you are expecting, when you are imagining good, जब आप सोच रहे हो अच्छा होने वाला है मेरे साथ, इसको आशा बोलते हैं। जब बाइबल होप की बात करती है तो हमेशा पॉजिटिविटी की बात करती है, अच्छी खबर की बात करती है, नेगेटिव की खबर बात नहीं करती। आमेन। सो अगर मैं आपको इसका डेफिनेशन दूं, so biblical hope is forming a good report in your imagination। यानी आशा अपने मन कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट को देखना है। आमेन। यानी आप जानते हैं विश्वास बिना आशा के काम नहीं कर सकता। हाँ, ये हस्बैंड वाइफ की तरह है, विश्वास और आशा। आशा नहीं होगी तो विश्वास नहीं आएगा। कहेगा पत्नी के साथ ही आऊंगा, आशा आएगी तो मैं आऊंगा, आशा नहीं आएगी मैं नहीं आऊंगा। आमेन। हाँ, और से एलर्जी है दूसरी लड़की से जिसका नाम है निराशा। निराशा होगी तो मैं नहीं आऊंगा। आमेन। सो अगर चाहिए कि विश्वास आए तो आशा को बुला लो। आशा आएगी तो विश्वास भी आएगा। आमेन। हालेलुया। Some people, what happens is, जब कोई किसी कठिन परिस्थिति में हो रहा है, आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है? many people are sucked up to that। क्या होता है? कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है। वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में। तो क्या होता है? आशा चली जाती है उनकी जीवन से, और जब आशा चली जाती है विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता। यू कैनॉट हैव फेथ इफ यू डोंट हैव बिब्लिकल होप। क्योंकि विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है। फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रहा नहीं है, इतना टाइम हो गया। जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया, क्यों? आपको क्या पता लग रहा है? ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है? होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है। My answer is on the way। मेरा उत्तर रास्ते में है, मेरा छुटकारा रास्ते में है, मेरा ब्रेक थ्रू रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है।
आमेन। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। Don't let him steal hope from you. And again, as I said, hope is not I wish it will happen. Hope is certainty. I know it will happen. मुझे पता है ऐसा होगा। Amen. बाइबल कहती है कि अब्राहम हमारा विश्वास का पिता है, यानी हम उसके जीवन से आज तो क्या है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बहुत सारे उदाहरण। अब्राहम के पास कोई बाइबल नहीं थी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ फादर। ही मॉडल्ड फेथ। उसने क्या किया, उसने विश्वास में कैसे चलते हैं उसका एक उदाहरण बना, और हम उसको देखकर हम भी सीख सकते हैं। और वहां पे लिखा है बाइबल में, रोमन्स 4 में, ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिस ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा में वो डगमगाया नहीं, बट ही गॉट कन्विंस्ड। उसने मान ली ये बात, जिसने प्रतिज्ञा करी है वो वफादार है। आमेन। यानी आपकी आशा दृढ़ कब हो जाएगी, जब आपकी आशा अपने ऊपर नहीं मगर परमेश्वर की विश्वास योग्यता के ऊपर टिकी है। अगर मेरे पिता ने ये प्रतिज्ञा की है, अगर उसके वचन में लिखा है, तो जिस प्रतिज्ञा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a faithful God. Amen. Hallelujah. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, आवर फेथ इज नॉट ऑन आवर फेथ, आवर फेथ इज ऑन हिज फेथफुलनेस। हमारा विश्वास अपने विश्वास, मैं बहुत विश्वास वाला व्यक्ति हूं। कई लोग मेरे पास आके बोलते आप पे बहुत विश्वास। मैं कहता हूं भैया, मैं केवल उसकी विश्वास तो गया, मैं विश्वास या योग्यता पर विश्वास करता हूं। आप भी करो, आपको किसने रोका है? आप भी करो, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है वो आपके लिए भी फेथफुल है, विश्वास योग्य है। Amen. So, मैं आज आपको होप के बारे में सिखा रहा हूं, और मैं सिखा रहा हूं कैसे होप कनेक्टेड है आपकी इमेजिनेशन से। आपको कुछ मैं चीजें बताऊंगा और आप देखोगे क्यों कितने ऐसे मसीह हैं जिनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले, और वो कह रहे इतने साल हो गए पुकारते पुकारते, मगर वो एक सिद्धांत को नहीं समझते, इसीलिए उनको उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिले। मगर मैं आपको आज सिखा रहा हूं, अगर आप इसको अप्लाई करोगे, जो उत्तर आपने सालों में नहीं देखे वो महीनों में, और जो महीनों में नहीं देखे वो दिनों में होने वाले हैं आपके साथ यीशु के नाम में। And it will happen in Jesus' name. Amen. Because it's a spiritual principle. वो आत्मिक सिद्धांत है। सिद्धांत, the laws that God ordained, जो सिद्धांत परमेश्वर ने रखे हैं वो कभी बदल नहीं सकते। वरना आप बोलते कि, वरना लोग बोलते हैं आज रोहिणी वाले एरिया में ग्रेविटी काम नहीं कर रही। कोई आप बॉस को फोन करते, बॉस आज ग्रेविटी ने हम उड़ रहे हैं सारे। नहीं, आपका बॉस को पता लग जाएगा।